जी आशीष, गुलाब जामुन या चमचम, क्या फरमाइश है आपकी? नहीं, आप मुझे खलीफा की नान खटाई भिजवा दें। खलीफा की नान खटाई चले वो हम लाहौर से मंगवाते हैं स्पेशली, बाबर आजम के शहर से, तो फिर सीधा आपको भिजवाते हैं। हाँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। चले खलीफा की नान खटाई तो लेकिन ये नान ऑर्डर देते हैं। नसीम भाई का मकसद है कि खलीफा की नान खटाई भिजवाएं, क्योंकि आज लग रहा है कि इंडियन टीम की जो खिलाफत वर्ल्ड कप में चली आ रही है वो शायद खत्म हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है नसीम साहब कि इंसान का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी उसको ले डूबता है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वी आर टोटली कॉन्फिडेंट, जीतेंगे हम ही, आप देख लो। बिल्कुल, वो तो दोबारा हम बात कर लेंगे मैच के बाद। T20 में वो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखे हुए हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में वही ओवर कॉन्फिडेंट था। सबसे अच्छी टीम थी भारत की, जिसको फाइनल में ज़ेर कर लिया, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे उस वक्त। पाकिस्तान की टीम उस तरह से 92 के वर्ल्ड कप की तरह, ये वर्ल्ड कप है ना, ये वर्ल्ड कप है, हम उस कंपटीशन की बात कर रहे हैं जो हो रहा है वर्ल्ड कप। मैं ये कह रहा हूँ, तारीख बदलने की बात हो रही है। बाकी है कि चमचम की तैयारी। वैसे एक और चीज है, देखें T20 वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी मार्का हो, ये प्रेशर जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये दोनों टीम्स पर होता है। और ये सोच लेना कि पहले ही हमारी जीत होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा, ये आप कैसे सोच रहे हैं आशीष? देखिए अभी नसीम साहब जैसे कह रहे थे ना, अच्छा नसीम साहब कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड आशीष, एक सेकंड जी नसीम साहब। मैं अभी बात कर रहा था कि जहाँ एज है इंडिया को इस चीज के, 1 महीने से वो लोग IPL खेल रहे हैं इमारात में, वहीं वो थके हुए भी हमसे ज्यादा है। क्रिकेट यहाँ पे तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम चली गई, उन्होंने तो मुसलसल क्रिकेट खेली है, तो इतना आराम तो उन्हें भी मिल गया, प्रैक्टिस भी उन्होंने कर ली है। ये तो एक लाइटर साइड पे मैं बात कर रहा था। नहीं, कोई थकान नहीं होती, वो तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ना, उनको तो साल भर क्रिकेट खेलना है, दे आर गियर्ड अप। आप कंट्री, आप इसका ब्राइटर साइड देखिए कि वो प्रिपेयर्ड है। तो मुझे लगता है दोनों साइड्स अच्छी परफॉर्म करेंगी, लेकिन जीतेंगे हम ही, डोंट वरी। बात यही कहता हूँ, ये दोनों साइड अच्छा परफॉर्म वैसे आशीष ज्यादा फोकस ना आप खलीफा की नान खटाई पे ही रखें। जरूर। नहीं, इनको पहलवान की रेवड़ी भी भिजवाएंगे, आप फिक्र ना करें। पहलवान की रेवड़ी आपको बहुत पसंद आएगी आशीष भाई, क्योंकि फिर रेवड़ियाँ बांटनी है अपने इंडिया में। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें। देखिए नसीम राजपूत साहब का भी अभी कुछ ही देर में शो स्टार्ट हो रहा है, वो उन्होंने हमें टाइम भी दिया है। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, और जीत के लिए पूरी उम्मीद आप भी हैं, लेकिन एक अच्छा मैच देखने में वो आएगा, हम उस पर भी वो बात करें। जी हाँ बिल्कुल। और आशीष जिस तरीके से बात कभी हम कर रहे हैं, और जो का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हुआ है, अब मिठाइयों की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, मिठाइयाँ तैयार करवाने के लिए भेज दी हैं, लेकिन बात ये है कि अगर प्रेशर रिलीज नहीं करती कोई भी टीम, और ये भी है कि भाई थके हुए भी हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा लाइटर करते हैं। असद खान खटक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ गुलकार हैं, उनको भी हम वेलकम कर लेते हैं। मुदस्सिर, तो ज़रा लाइटर करते हैं ट्रांसमिशन को। जी बिल्कुल। नहीं, हमारी तो ट्रांसमिशन बिल्कुल पहले भी लाइटर चल रही है, हम तो नहीं आशीष के लिए, रेवड़ियाँ की बात कर रहे हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं। हम तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ से कुछ भिजवाएंगे, उन्होंने कहा कि आप भिजवाएंगे। इसका मतलब है कि आशीष भी ये समझ रहे हैं कि मिठाई उधर से जीत की आ रही है। तो पहले तो आपको गाना एक सुनवाते हैं आशीष, थोड़ा म्यूजिक का तड़का जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो। और साजिद भाई आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे साथ सिंगर हैं, उनसे असद खटक से वो एक गाना सुनते हैं। असद, आज के दिन के मुनासबत से कुछ हो जाए कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की कौम, इस वक्त क्रिकेट फैंस पाकिस्तान में, इंडिया में, सब के लिए एक मुश्तरका सा जोश आ जाए जो क्रिकेट की ज़रूरत होती है। जी असद। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड योर शो। और आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, ना कि पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम तो ये मौका से तंग आ गए हैं अब। अच्छा। और हम चाहते हैं कि अब हमारी तरफ से मौका हो जाए, और हमारी पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, एंड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दुआओं से भी और हार्ड वर्क से भी कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। इसी सिलसिले में मैंने एक सॉन्ग भी बनाया है जिसकी टाइटल है दार है हम, वार हैं हम, सोच लो तैयार हैं हम, जो कि पाकिस्तान टीम को मोटिवेशन देगी, इनकरेज करेगी, और इट्स ऑफिशियल सॉन्ग फॉर माई टीम। और मैं चाहूँगा कि इंडियंस भी इनको देखें और उनमें देखें कि हमने जितनी जज्बे के साथ इसको गाया हुआ है, और इसी गाने के जज्बे के साथ साथ हमारी टीम भी जो
जिस जज्बे के साथ आज खेलेगी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ये गुनगुना रहे हैं आज आप ये सॉन्ग? मैं बस 2-3 वर्ड्स आपको सुना दूंगा, बाकी तो इंशाल्लाह आप प्ले कर लेंगे। दार है हम, वार है हम, सोच लो तैयार है हम, दार है हम, वार है हम, सोच लो तैयार है। तो ये जो वर्डिंग है इसमें हमारी जो कुव्वत है, जो जज्बा है, आई बिलीव कि हमारे प्लेयर्स वो खेलेंगे, मतलब उनको सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को और मोराल बढ़ाया। आपका गाना प्ले करवाते हैं, आपका गाना सुनते हैं जो आपने तो गुनगुनाया लाइव है, हम इस पे देखते हैं कि गाना, और उसके बाद फिर कि आज का मैच जो है वो ज़बरदस्त खेलकर फतह याब होना है। अच्छा, मैं साजिद साहब आपसे कुछ हमको टेक्निकलिटीज़ के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, पाकिस्तान टीम के भी, और आशीष भी साथ मौजूद है, हम इंडियन टीम्स के हवाले से। अगर हम पाकिस्तान के स्पिनर्स के हवाले से, आपने अभी बात की स्पिन, अब कल का मैच है, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था। जब हमने ये देखा दोनों जानिब जिस किस्म की सिचुएशन चल रही थी स्टार्ट से, फिर स्पिनर्स का बड़ा रोल था। तो आप देखते हैं कि दोनों जानिब स्पिनर्स सीनियर्स भी हैं और पाकिस्तान की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्पिनर्स के हवाले से रही है, इंडियन भी। तो स्पिनर्स का आज का मैच भी आप देख रहे हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉस इम्पोर्टेंट है, टॉस जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों टीमों के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद हैं और स्पिनर जो मैच को पूरे, जो आपने देखा हुआ IPL जिस तरह हुआ, धोनी की टीम जिस तरह जीती है, और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है जो पिच स्क्वायर हम बार बार बात कर रहे हैं दुबई स्टेडियम का स्क्वायर में, वो जान कम नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिनर जो राज कर रहे हैं, और जिस तरह आपने देखा है पिछले मैच में 9 विकेटें ली हैं स्पिनर ने। अगर इंडिया की और वेस्ट इंडीज की और इंग्लैंड के दरमियान की मैं बात करूं, उन्होंने 9 विकेटें स्पिनर ने लिए। किसी भी इवेंट में, किसी भी मैच में 40 ओवर में 9, अगर 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए, स्पिनर 9 विकेटें ले रहे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ पिच में है। और पिच में यकीनी तौर पर अब ग्राउंड में तो पूरी कोशिश की स्क्वायर अच्छा हो, पिच अच्छी हो, क्योंकि दुनिया के क्रिकेट में फाइनल से पहले फाइनल है आज का मैच। और ये भी बताते जरूर बोल्ड इसके स्क्रीन पे, ये फाइनल दोनों टीमें खेलेंगी। 2021 वर्ल्ड कप का फाइनल से पहले फाइनल इंडिया पाकिस्तान खेल सकती हैं, और जिसकी हाइट इतनी है इसका कोई भी इंसान नहीं बताता। आशीष भाई जिस तरह बात कर रहे हैं कि नसीम ने बात की, बात को बताना है कि दिल में भाई खेल जो है ना, ये जज्बे का खेल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नफ्स पे काबू वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ये कोई आम मैच नहीं है, दुनिया क्रिकेट का और ICC का सबसे बड़ा मैच। और पूरी दुनिया में जहां जहां इंडियन पाकिस्तानी लोग रहते हैं, इसका इतना इंतजार है कोई भी बता नहीं सकता, मगर वही टीम जीतती है जो नफ्स पे काबू पा ले। तो मैं ये जरूर बताते चलूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो टॉस में बार बार बात करो, टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें टॉस पे बहुत डिपेंड करेंगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम के बाबर को यहाँ पर एज इसलिए कहूंगा, टॉस जीते तो बॉलिंग करने जाएं। तो मैं अपने एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच यही एडवाइस दूंगा एज ए क्रिकेटर, बाबर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे, लो स्कोरिंग पे इंडिया को आउट करने की सलाह रखने की। पिछले 8-9 महीने से विराट कोहली की उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है जितनी अच्छी है, मगर रोहित शर्मा मोस्ट की रोल प्ले करेंगे। और शॉर्ट फॉरवर्ड में ICC वर्ल्ड कप में जितने बड़े वो प्लेयर हैं, पूरी टीम उन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, रोहित शर्मा की तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त आ रही है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।